नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मध्य प्रदेश में अब भी 1,25,00,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें शिक्षा का बुनियादी ज्ञान नहीं है। इनकी उम्र 15 साल से ज्यादा है और ऐसे लोगों को औपचारिक शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाएगी। इसके लिए 5 साल में 32 लाख लोगों को शामिल करने का रोडमैप तैयार किया गया है और मंगलवार को 24 अगस्त को होने वाली कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। मंजूरी मिलती है तो ये कार्यक्रम जल्द शुरू करने की तैयारी है। मंत्रालय सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश में अगले 5 साल में ऐसे 32,60,000 से ज्यादा व्यक्तियों को औपचारिक शिक्षा देकर साक्षर बनाया जाएगा जिनकी आयु 15 साल से अधिक हो चुकी है और इसके लिए शिवराज सरकार नव भारत साक्षरता कार्यक्रम संचालित करेगी। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक मार्च 2018 तक साक्षर भारत योजना में 49,63,000 से ज्यादा लोगों को साक्षर किया गया। अब 5 साल में 32 लाख लोगों को साक्षर करने का लक्ष्य है। बाकी निरक्षर लोगों को नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक साक्षर किया जाएगा। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अक्षर साथी साक्षरता कक्षाएं संचालित करके बुनियादी और कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का काम होगा। आज इसी मुद्दे पर बात होगी और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी नेताओं का क्या कहना है ये सुनते हैं। 2014 से लेकर के दूसरे टर्म में भी उन्होंने स्वच्छता के अभियान के साथ साथ जो बेसिक चीजें हैं, मूलभूत आवश्यकताएं, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित हुआ करके और सरकारों को निर्देशित भी किया है। निश्चित रूप से साक्षर भारत होगा तो भारत उन्नति कर सकेगा, प्रगति कर सकेगा। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश ने सभी राज्यों को उन्होंने निर्देशित किया होगा, तो मध्य प्रदेश भी इस दिशा में आगे बढ़ा है। माननीय शिवराज जी लगातार प्रयत्न करते हैं स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में। अब ये जो विषय आ रहा है तो ये विषय निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जब यहाँ की साक्षरता 100% होगी, सारे लोग पढ़े लिखे होंगे, तो निश्चित रूप से वो अपने कामकाज में उनको बेहतर होगा और उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर मार्ग बन सकेगा। बहुत सारे अभियान चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की काबिलियत ही ये है कि वे तरह तरह के अभियानों की शुरुआत करके लोगों को बरगलाना चाहते हैं, लेकिन असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 1.25 करोड़ लोग निरक्षर बने क्यों? पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज है सत्ता में, और ऐसे में भी इतनी बड़ी संख्या में यदि लोग निरक्षर हैं तो ये किसकी असफलता है? निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की असफलता है और इस पे उन्हीं को ध्यान देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए जनता से कि आखिर इतने लोग निरक्षर क्यों रह गए। बाजी का सिलसिला भी है। भाजपा इसे कामयाब कोशिश बता रही है और इसके जरिए साक्षरता को और आगे बढ़ाने का मुहिम छेड़ा जाएगा, इस तरह का बयान दिया गया। कांग्रेस से सवाल पूछ रही कि भारतीय जनता पार्टी जब इतने लंबे समय से सत्ता में थी प्रदेश में और करीब 7 साल से केंद्र में भी है, तो उसके बाद भी प्रदेश में निरक्षरता क्यों है? तो इसके लिए एक खास मुहिम शुरू की जाएगी और 2030 तक का टारगेट भी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी 2030 तक साक्षरता को पूरा किया जाएगा। 1 करोड़ से ज्यादा निरक्षर लोग हैं फिलहाल प्रदेश में और इनको पढ़ाने की अब कोशिश की जाएगी। लेकिन सरकार की योजना पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। सरकार से सवाल कांग्रेस पूछ रही कि आखिर अब तक ऐसा क्यों नहीं किया गया। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। दिव्या गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की। दिव्या जी बहुत स्वागत है। मितावर जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल दिव्या जी आपसे ही है। कांग्रेस से सवाल पूछ रही मुखर होकर कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप लोग 15 साल सत्ता में रहे और 7 साल केंद्र में भी आप लोगों को हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद साक्षरता उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी मध्य प्रदेश के लिहाज से। नमस्कार आप सभी को, और मैं तो पलटवार आपसे करना चाहूंगी आपके माध्यम से। मुझे ऐसा लगता है कि जब से हमने होश संभाला तब से हम एक ही बात सुन रहे थे। कांग्रेस की हर सरकार केंद्र में आती थी और गरीबी हटाओ का हम एक नारा सुनते थे, और वो गरीबी हटाओ का नारा सुनकर चाहे माननीय जवाहरलाल जी नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर सबने एक ही नारा दिया, गरीबी हटाओ, साक्षरता बहुत जरूरी है, गरीबी हटाओ। वो गरीबी हटी नहीं आज दिन तक। वो हम बस ढूंढ ही रहे कि वो अभियान का हुआ क्या। तो कम से कम एक सरकार सजग है। दिव्या जी, नारों से तस्वीर बदलनी होती तो हिंदुस्तान शायद अमेरिका से आगे पहुंच गया होता, लेकिन नहीं बदली। न आप बदल पाई न वो बदल पाए। इस नारों पर बात नहीं है।
लेकिन फिलहाल सवाल यह है कि 15 साल से ज्यादा वक्त आप लोगों को प्रदेश में हो चुका, क्या वो साक्षरता का लेवल हमारे प्रदेश में आ पाया है? हाँ, देखिए आपने भी ये बात मतलब बढ़ा तो है, डेफिनेटली बढ़ा तो है, लेकिन उस बढ़े के बावजूद हमको एक और पुश देना होता है। ठीक है, जैसे गर्ल ड्रॉप आउट रेट ज्यादा होता है। अब आप ये बताइए कि एक मुख्यमंत्री इतना सजग हो के ये कहे कि एक लड़की अगर कॉलेज में एडमिशन लेगी तो 20,000 रुपया उसके खाते में डल जाएगा। वो कन्या जो योजना है, जिस स्कूल जाती है उसके लिए मध्याह्न भोजन दिया जाता है। तो ये स्कूल की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चों को स्कूल तक आगे लाने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना के हिसाब से उनको आगे जितना प्रोत्साहित कर सकते हैं उतना प्रोत्साहित करने के लिए ये सारे अभियान चल रहे हैं और उसमें हम बहुत कामयाब हुए हैं। आप गांव-गांव जाकर देखिए, लड़कियां यूनिफॉर्म पहने साइकिल चलाती हुई अपने स्कूल जाती हुई दिखाई देती हैं। ये बदलाव तो है, बदलाव की बयार तो चल रही है, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ आरोप के अलावा इनके पास और कुछ नहीं होता है। जो काम अच्छा हो रहा होता है उस अच्छे कामों के भी बावजूद एक आरोप लगा के अपनी अच्छी कुर्सी पे बैठ जाइए, उंगली उठाइए, काम कुछ मत करिए। आप अगर आप बॉटम लाइन देखा जाए तो इनके पास काम करने लायक कभी था न कभी है, न कभी इनका विजन है। तो उस काम तो कर रहे तैयार हुआ है कि 2030 तक हमने तैयार करा है। तो एक रोड मैप तो है, एक विजन तो है, एक मिशन तो है। आपके पास क्या है आरोप लगाने के अलावा और एक उंगली उठाने के अलावा? तो आई डोंट थिंक कहीं उसमें कहीं भी कोई बेस है। जो बड़ा सवाल अमित जी यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है कि आखिर आप लोगों ने क्या कोशिशें की थी? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोशिश कर रही है तो उन कोशिशों पर सवाल क्यों? एक फिल्मी है और उसका बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मुझे ये लगता है कि शिवराज सिंह जी को लगातार जो है मध्य प्रदेश की जनता ने अपना भरोसा जताया उन पर, और पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अभी फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि आप यदि अध्ययन करेंगे, एक रिसर्च करेंगे, इनके कार्यकाल में शिवराज सिंह जी ने कितनी अनेकों घोषणाएं करी हैं, कितने अनेकों अभियान चलाए हैं, लेकिन उसका धरातल पर क्या परिणाम आया ये हमने देखा है। आज ये नए एक अभियान की बात चली है, एक नया शिगुफा छोड़ा है। ये भ्रष्टाचार के अलावा इसका कोई परिणाम नहीं आने वाला है, क्योंकि आप देखिए कि साक्षरता दर तो जहां थी वहां है, और लेकिन पिछले 15 साल में यदि हम देख लें, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जो भी दिल्ली से पैसा आया, चाहे हम खाद्यान्न भोजन की हम बात कर लें, क्या स्थिति रही, आज भी हम देखें कि किस तरीके से भोजन में जो है कभी छिपकली मिलती है, कभी कुछ मिलता है, तो क्या सरकार की गंभीरता है हम देखें। और दूसरे उलट सबसे बड़ी बात है कि इस अभियान की यदि मैं बात कर लूं तो इस अभियान की दो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसमें नियुक्ति का प्रावधान नहीं रखा है और इसमें मानदेय का प्रावधान नहीं रखा है, और इसमें कहा गया है कि जो दूसरे विभाग हैं उसी से ही आपसी समन्वय बना के इस अभियान को सफल किया जाएगा। तो आप ये कल्पना करिए कि सरकार इस अभियान के लिए कितनी गंभीर है। ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि शिवराज जी को तो घोषणा करने की आदत है, शिवराज जी को लगातार झूठ बोलने की आदत है, तो ये सिर्फ एक झूठ बोलने के अलावा कलाकारी की लेकिन अमित जी कुछ नहीं है। ठीक है, तो बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, यदि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने उसका मैं जवाब लेता हूँ, उसका जवाब मैं दिव्या जी से लूंगा। ठीक है, जो आपने पूछा उसका जवाब लेंगे। ठीक है, जो सवाल आपने पूछा उसका जवाब लेते हैं। ठीक है अमित जी जवाब उसका लेंगे। ठीक है, जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब लेते हैं। लेकिन अमित जी, बड़ा सवाल यह है कि 1976-77 से कॉन्करेंट लिस्ट में है एजुकेशन, यानी कि शिक्षा को समवर्ती सूची में जगह दी गई। राज्य का भी उतना ही जिम्मा है, केंद्र का भी उतना ही जिम्मा है, और उस हिसाब से अगर हिसाब करेंगे तो आप भी उतना ही केंद्र में रहे हैं जितना राज्य में रहे हैं, तो बराबर का हिसाब होता है। आपकी जिम्मेदारी क्यों न तय की जाए फिर? देखिए, निश्चित तौर पर सबकी जिम्मेदारी तय होना चाहिए, और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल से लेके
मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल तक देखा जाए तो मैं बहस करने को तैयार हूं, और इनके 7 साल की केंद्र सरकार पे यदि बहस करना हो किसी भी मामले में, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, कोई भी मुद्दाओं में बहस करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि कहा कुछ भी जा सकता है, लेकिन जो लिखा हुआ होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो वही तो मेरा सवाल था मैं जी कि आखिर क्या किया गया केंद्र में रहते हुए आपकी तरफ से और राज्य में रहते हुए आपकी तरफ से? दिग्विजय सिंह की सरकार में क्या हुआ, अर्जुन सिंह की सरकार में क्या हुआ, मोतीलाल वोरा साहब थे तब क्या हुआ? हमारी सरकारों में क्या कभी व्यापम जैसा महाघोटाला हुआ? आप कल्पना करिए कि मध्य प्रदेश में जो चयनित उम्मीदवार हैं, जो परीक्षा में पास हो चुके हैं, उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार का सिर्फ एक ही काम है, बेरोजगारों से वो परीक्षा शुल्क वसूलते हैं, परीक्षा आयोजित हो जाती है, वो बेचारे पास भी हो जाते हैं लेकिन उनको नियुक्ति नहीं दी जाती है। विषय ठीक है मैं लौटता हूँ दिव्या जी, ठीक है ये काम मेरा है, मैं एंकरिंग कर लेता हूँ, आप जवाब दीजिएगा। मैं अमित जी जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर मैं दिव्या जी के पास जाता हूँ। हाँ देखिए बीच में यदि मेरी बहन टोकेंगी तो ये अच्छा नहीं होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य नहीं है। एक ठीक है नहीं, आपसी बहसबाजी करने नहीं दूंगा मैं, आपको भी नहीं उनको भी नहीं। ठीक है जवाब, हाँ जवाब। अमित जी आप तक आवाज नहीं पहुंच रही क्या? मैंने सवाल ये पूछा था कि आखिर दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में, मोतीलाल वोरा साहब के कार्यकाल में, अर्जुन सिंह के कार्यकाल में क्या क्या ऐसी कोशिशें की गई कि साक्षरता दर बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया था? हाँ चलिए शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है मुझे की पास, फिर से लौटते हैं आपके पास। लेकिन दिव्या जी जो बड़ा गंभीर सवाल है, व्यापम होता है, वहां पर जो लोग हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं मेहनत से, उनका भविष्य अधर में लटक जाता है। व्यापम 2.0 का जिक्र भी हाल में मिला ही था ग्वालियर चंबल संभाग में। इसके अलावा अगर टीचर नहीं होंगे, अच्छा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, बच्चे पढ़ने कैसे आएंगे? फिर सवाल तो जायज है कांग्रेस का। मैं आपको एक बहुत छोटा एग्जांपल देती हूँ, और एक वॉलंटरी स्कीम है जो टाटा ग्रुप रन करता है, जिसको टीच इंडिया कहा जाता है। और टीच इंडिया जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जितना व्यापक काम करा है, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स उन लोगों ने इकट्ठा करे और उन्होंने जाकर टीच इंडिया का एक बहुत सफल आयोजन कर रहा है, और वो बहुत इफेक्टिव है। इसी तरह से आपको एक और बता दूं, एक एकल विद्यालय नाम की एक संस्था चलती है जो गांव-गांव जाकर इनफॉर्मल टीचिंग करती है बच्चों को। तो आपके पास अगर फॉर्मल एजुकेशन नहीं है तो इनफॉर्मल एजुकेशन तो डेफिनेटली जरूर है, और ये बहुत कारगर साबित हुआ है टीच इंडिया का सारा अभियान। हम अगर वॉलंटियर टीचर्स होंगे या रिटायर्ड सरकारी अधिकारी होंगे या इस तरह के और कोई भी लोग जो स्वयंसेवी संगठन होंगे जो टीचिंग में या पढ़ाई लिखाई में अगर इंटरेस्टेड होते हैं, उनको हम आमंत्रित करेंगे, और वो अपने अगर फ्री समय में बैठ के अगर ये योगदान देते हैं, जिसको समयदान भी कहा जाता है, वो समयदान देंगे, तो हमारा अभियान बहुत। चलिए मेरे पास वक्त 2 मिनट ही रह गया है, जल्दी जल्दी आपसे जवाब लूंगा मैं, दिव्या जी आपसे भी और अमित जी आपसे। दिव्या जी तो मान लिया जाए कि जो टाटा जैसी कंपनियां, उन्हीं के भरोसे एजुकेशन हमारा चलने वाला है, तो हर चीज को, हाँ, तो उस तरह के अगर आप अभियान को अगर आप आगे बढ़ावा देते हैं तो ये इससे अच्छा, 2 लोगों को जोड़ने का इससे अच्छा और अभियान नहीं हो सकता। लेकिन दिव्या जी है जो हमारा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर टीचर्स की भर्ती क्यों नहीं हो सकती? 18,000 से ज्यादा स्कूल खंडहर हो गए हैं, उनको हम सुधार क्यों नहीं सकते हैं? एक एक टीचर्स के भरोसे जो स्कूल है, उनको वहां पर टीचर्स की नियुक्तियां क्यों नहीं हो सकती हैं? नहीं, देखिए, साक्षरता अभियान को हम एक मिशन बांट के चले तो हम दोनों चीजें करेंगे। हमारा साक्षरता अभियान ऑलरेडी चल रहा है, केंद्र का भी मिशन है, सरकार का भी मिशन है, तो वो तो चल ही रहा है, लेकिन साथ के साथ इस चीज को, समाज को जोड़ने का काम कितना सुंदर अभियान है, आप उस बात की कल्पना करिए। अमित जी जो बड़ा सवाल है, बिना समाज को जोड़े क्या इस अभियान को मुकम्मल किया जा सकता है? और जब बीजेपी ऐसी कोशिश करती है, सरकार ऐसी कोशिश करती है, तो कांग्रेस उसे कटघरे में खड़ा करने लगती है। देखिए, कटघरे में खड़ा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये 1-2 साल पुरानी सरकार नहीं है, ये 15 साल पुरानी सरकार है। हजारों घोषणाएं ये मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं,
और अब तो ये स्थिति है कि इनके जो मुख्य सीनियर अधिकारी हैं जो मंत्रालय में बैठते हैं उन्होंने गंभीरता से लेना छोड़ दिया है। आप कल्पना करिए, मध्य प्रदेश में हजारों की संख्या में शिक्षकों की कमी है और आप इस नए अभियान के लिए कह रहे हैं कि हम किसी की नई नियुक्ति नहीं करेंगे, हम किसी को मानदेय नहीं देंगे, हम दूसरे विभागों से सामंजस्य बिठा के इस अभियान को चलाएंगे। आप कल्पना करिए कि सरकार इस अभियान के प्रति कितनी जिम्मेदार है। तो इसलिए सवाल उठाना लाजमी है। यदि सरकार की कथनी और करनी में अंतर नहीं है तो आज मध्य प्रदेश की शिक्षा की ये दुर्गति नहीं होती। मैं फिर कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश सरकार की रुचि सिर्फ प्राइवेट स्कूल खोलने में है, मध्य प्रदेश सरकार की जो रुचि है वो प्राइवेट कॉलेज खोलने में है। और जब हमारे यहाँ के छात्र हाथ में डिग्री लेकर जाते हैं तो बड़ी दुख होता है कि उनको मध्य प्रदेश में कहीं रोजगार नहीं मिलता, उनको दिल्ली भटकना पड़ता है, मुंबई भटकना पड़ता है, बेंगलोर भटकना पड़ता है और अपने बुजुर्ग माँ बाप को यहाँ अकेला छोड़कर जब वो अपने आंसू लेकर वहां पर जाते हैं, जब उनको दर्द होता है। चलिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछले 15 साल में हमारे लिए क्या स्थापित किया। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका, दिव्या जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सरकार ने 5 साल का रोड मैप बनाया है, 5 साल में कितना बदलाव होता है। हालांकि एक बड़ी आबादी है, 1 करोड़ 25 लाख लोग साक्षरता से नहीं जुड़ पाए हैं, साक्षर नहीं हो पाए हैं। कोशिश तो की जा रही है, लेकिन कोशिश मुकम्मल कितनी होती है, सरकार इन लोगों तक साक्षरता को पहुंचा कैसे पाती है, उनको सिखा कैसे पाती है, ये बहुत अहम होने वाला है। सरकार का दावा है कि हम इसे जन जन तक जोड़ेंगे, सामाजिक मुहिम बनाकर करेंगे, लेकिन फिलहाल इसमें कई अड़चनें भी दिख रही हैं। इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।